गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। तो कैसे समझेंगे कि सवाल में जवाब कैसे छुपा होता है? इसको दो तरीके से समझेंगे। नंबर एक पे मान लीजिए हम कोई टॉपिक स्टडी कर रहे हैं क्लास में, मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूँ। ओके, मैं कहता हूँ कि प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। यस, ये एक क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब आपने स्टार्ट या तो लेफ्ट से करना है या राइट से करना है। तो आप लेफ्ट साइड ले लिया आपने। यस, तो 1 प्लस आपको पता tan क्या होता है? हेलो, tan थीटा क्या होता है? sin कॉस। तो मैं सवाल पूछा, जवाब आया ना? यस और नो? यस सर। तो sin अपॉन cos स्क्वायर। यस और नो? यस। अब क्या करेंगे? वेरी गुड, सवाल पूछा, जवाब आया ना? यस सर। यस, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1। आया ना जवाब? यस सर। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 बाय cos क्या होता है? sec स्क्वायर। ठीक है, आगे ना जवाब? यस सर। तो क्या आ गई? अब इस क्वेश्चन को मैंने किया कि आपने किया? तुमने किया। मैंने जो जो सवाल पूछा आपने जवाब दिया, मैंने लिख दिया। एक तो ये तरीका समझने का कि सवाल ही जवाब है। जवाब ऐसे नहीं आता, उसके लिए बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आप +2 के बाद बीटेक में आ रहे हो तो +2 की होनी चाहिए। +2 की होनी चाहिए। ऐसे जवाब नहीं आता। यस और नो? अब हम बात करेंगे तो कि पढ़ाई में कैसे सवाल जवाब आता है। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि हमने फिल्म देखी थी लगे रहो मुन्ना भाई या मुन्ना भाई MBBS, जो भी नाम था फिल्म का, उसमें वो कहते हैं मुझे गांधी जी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? गांधी जी। मुझे हर सवाल का जवाब गांधी जी आके देते हैं। पर एक दिन वो स्कीम खेलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो गांधी जी के बारे में होता ही नहीं है, तो उसको जवाब आता है गांधी जी दिखते हैं? नहीं दिखते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े होते हैं गांधी जी के बारे में, तब उसको उसके जवाब मिल रहे होते हैं। उसके बेसिक्स क्लियर होते हैं, तब उसको उसके जवाब मिल रहे होते हैं। ये सारी चीजें ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिला। यस? एक तो ये तरीका है सवाल ही जवाब है। हम लाइफ की बात करें, लाइफ में जैसे आपको कोई बड़ी बड़ी अड़चने आ जाती हैं, आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे ये कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मम्मी को फोन करती हूँ, मैं पापा को फोन करती हूँ। यस, तो उस केस में सवाल ही जवाब में तो कैसे समझेंगे? कौन कौन जानना चाहता है? हेलो, कौन कौन जानना चाहता है? यस, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक है हमारी नॉलेज, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उससे एक सवाल का आंसर दे रहे हैं टेक्निकली। यस, एक हमारी लाइफ है, लाइफ में भी तो क्वेश्चन आते हैं। यस और नो? यस सर। उसका भी तो जवाब देना होता है, वो कैसे देंगे? वो कहां से आता है? अब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है यार तू ऐसा कर किराने की दुकान खोल ले। क्या खोल ले? किराने की दुकान, है ना? पापा कहते हैं, आप सवाल पूछते हो अपने आप से, क्या चल जाएगी? क्या दुकान चल जाएगी? यस और नो? क्या जवाब है? या तो चल सकती है या तो नहीं चल सकती। यस और नो? यस सर। वो उसका जवाब कैसे मिलेगा? चलेगी नहीं चलेगी? वो आपके एक्सपीरियंस से मिलेगा। क्या आपको नॉलेज है? क्या आपको उसकी नॉलेज है? चलेगी ना चलेगी? क्या आप कितनी कंटिन्यूटी बनाते हैं उसमें? अरे दुकान डेली खोलोगे, डेली बैठोगे, सिटिंग है आपकी, है ना? कहते हैं ना पहले साल चट्टी पल्ले से भी पाना पड़ता है, दूसरे साल हट्टी। हट्टी का मतलब दूसरे साल आपने कम से कम पैसे ही पूरे हो जाए तो बहुत है। तीसरे साल खट्टी, खट्टी का मतलब तीसरे साल आपने कमाई के लिए सोचना है। जो तो इस फॉर्मूले से चलेगा, क्या जवाब मिलेगा उसको? यस चलेगी? यस सर। एक्सपीरियंस बंदों से शेयर करें, उसको पता होना चाहिए कि कौन से होलसेलर है, मुझे कहां से सामान लेके आना है, किस रेट पे आता है, किस रेट पे बेचना है, कितना मार्जिन रखना है, मार्केट में कंपटीशन कितना वो भी देखना है। यस और नो? यस सर। तो उसको जवाब मिलेगा कि हाँ चलेगी के नहीं चलेगी। यस और नो? सिटिंग भी जरूरी है, बैठक देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगी। पता लगे 2 घंटे गायब ही रहते हैं बाबूजी, सुबह टाइम पे खोलते ही नहीं है। क्या डिमांड है मार्केट में, क्या सप्लाई हो रही है, उसका पता होना चाहिए। यस और नो? किस एरिया में आपकी शॉप है, वहाँ क्या किस चीज की डिमांड रहती है, वो सर्वे करना पड़ेगा आपको। तो एक ये एग्जांपल से आपको समझाया। यस, तो जवाब मिलेगा। अब आता है कि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, चैलेंज आ जाए,
उससे कैसे बचा जाए? चैलेंज समझते हैं? उसमें अगर आपका दिल एक सवाल पूछता है अपने आप से, यार मैं कैसे अब करूँ इसको सॉल्व, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग ऑन, मैं से सफ़र कर रहा हूँ, मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए कि मैं क्या करूँ। यस, तो हर चीज का जो सवाल का जवाब है ना इंसान को पता होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, बड़ा खूबसूरत एग्जांपल है। एक बार क्या होता है, बंदा पूछता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा, मुझे फल नहीं मिल रहा। तो सबसे पूछता रहता है, कभी अपने दोस्तों से पूछता है, कभी अपने रिश्तेदारों से पूछता है कि मेरे को फल नहीं मिल रहा। यस, समझ रहे हो? बट हर सवाल का जवाब, एक बात बताऊं आपको, इंसान को पता होता है फल क्यों नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत में कमी रही होगी। उसको पता होगा कि हाँ ये इस कारण होगा, ये इसका कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई, जो मैंने आपको बातें समझाई, मार्केट से वो चीज़ नहीं ग्रैब करी होगी कि कंपटीशन क्या चल रहा है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट पता लगे, वो दूसरा प्रोडक्ट बेच रहा है जो चाहिए मार्केट में, जो अब्जॉर्ब ही ना हो सके। वो एक अलग दुकान से सामान लेके आ रहा है जो उसको महंगा दे रहा है और कस्टमर को मार्केट से सस्ता मिल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा होगा। यस, समझ रहे बात को? यस सर। तो कहीं ना कहीं कमी रहती है। किसी से पूछने से कुछ नहीं होगा, आपको पता होगा कि मैंने क्या किया। यस सर, नो? यस सर। अब आप कहो कि मैंने खून कर दिया, मैं कैसे बचूंगा इससे? बच सकते हो? यस सर, नो? नो सर। नहीं बच सकते भाई। जो कर्म किए उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी, उसकी सजा तो मिलेगी। उसका क्या जवाब है? सजा। गलत काम का गलत नतीजा, गलत काम का बचा जा सकता है? आप बताओ, बचा जा सकता है? आप फिर भी सवाल पूछो, क्या मैं बचूंगा? हमारा दिल कह रहा है कि नहीं बच सकता, हमारा दिल कह रहा है कि भाई नहीं बच सकता, फिर भी पूछ रहे। यस, तो कुछ चीजें आती हैं एक्सपीरियंस के साथ। किसके साथ? एक्सपीरियंस के साथ। जब आप फील्ड में उतरते हो फिर जवाब मिलता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज आपने एक चीज स्टार्ट की, कोई भी चीज है लाइफ में, आपने एक अपॉर्चुनिटी आई, उसको आपने यस कह दिया। मान लो आपकी जॉब लगी, यस। स्टार्टिंग में आपको बॉस कहता है कि ये काम करना है, आपने क्या बोला? यस। यस ही बोलोगे कि नो बोलोगे? यस यस। यस। उस टाइम आपके पास एक ही जवाब है, यस, कि मैं कर दूंगा। आता नहीं था आपको, बट आपने करना स्टार्ट किया, करते 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 फील्ड में आ गया। यस, पहले नहीं आता था और अब आ गया। किसने सिखाया? एक्सपीरियंस ने। मैं कहता हूँ आज आपसे गलती होगी उस काम को करने में, है ना? क्या दोबारा होगी? नो। तो कई बार जो जवाब है वो एक्सपीरियंस देता है आपका। कौन देता है? एक्सपीरियंस। ठीक है, फील्ड सिखाता है, फील्ड इज अ मास्टर। कौन सिखाता है? फील्ड इज मास्टर। फील्ड इज अ मास्टर, फील्ड गिव द आंसर, फील्ड गिव द आंसर। पर उसी को सिखाता है जो करना चाहता है, जो करना चाहता है, जो करना ही नहीं चाहते, जो बैठे हैं घर पे, जो बाहर ही नहीं निकलेगा, वो क्या करेगा? कर सकता है कुछ? यस सर, नो? नो सर। कुछ नहीं कर सकता। तो फील्ड इज अ मास्टर, फील्ड गिव द आंसर। जब लोगों से मिलेंगे, उनकी दिक्कत का पता लगेगा कि क्या चैलेंज आ रहा है, तभी तो उसको सॉल्व करेंगे। घर बैठे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यस सर, नो? समझे? कई बार सवालों के जवाब हमें उस टाइम पता लगते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मेडिसिन आई मार्केट में। अब मेडिसिन टीवी पे आपने ऐड देखी, यस, आप देखे मार्केट में, यार ये मेडिसिन देना केमिस्ट पे चले गए, है ना? आपने पूछना उससे, यार ये कैसी है, इसका रिजल्ट ठीक है? तो दुकानदार भी तभी बता पाएगा अगर उसने किसी को दी होगी। कैसे बता देगा? जब उसके रिजल्ट आएंगे। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा? जब आप यूज करो, जब तभी कहते हैं ना मार्केट में, फील्ड में क्या कहते हैं? फर्स्ट यूज इट देन शेयर इट, फर्स्ट देन शेयर इट। क्या बिना इस्तेमाल किए उसको शेयर कर सकते हैं? किसी की बताओ पे भरोसा कर सकते हैं? कि सवाली जवाब में आंसर आपको ही देना है, आंसर आपको ही देना है। ये सर आप झूठ तो नहीं डिक्टेट कर सकते कि हाँ भी बढ़िया है, टीवी पे देख लिया और आप कह दो कि बढ़िया है। कौन कह देगा कि मैं बढ़िया? ऐसी चीज कह सकते हो आप? नहीं कह सकते, नेवर। फर्स्ट यूज इट देन शेयर इट। तो इसका मतलब क्या है? यूज इट देन शेयर इट मतलब पहले एक्सपीरियंस लो उस चीज का, तभी तो बता पाओगे। कैसे बता दोगे? यस यस सर। तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं? एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। कैसे आती हैं? एक्सपीरियंस के साथ। एक मैंने बताया कि पढ़ाई के केस में कैसे आती है, नॉलेज लेनी पड़ती है। यस, जब हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं
ओके। और इसमें कैसे आती है लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, किससे आती है? एक्सपीरियंस के साथ। अब कई सलाहकार बड़े बड़े बैठे हैं आपके पॉलिटिक्स में भी, यस, ऐसे तो नहीं आगे सलाहकार, कैसे? एक्सपीरियंस है, क्या है उनका? अब सबसे बड़ा एक्सपीरियंस किसका इस टाइम पे पता आपको? 15 साल मोदी जी आरएसएस के काम किया उन्होंने एज ए कार्यकर्ता, 15 साल उन्होंने सीएम रहे, 15 साल एज ए पीएम हो रहे हैं, यस और नो? क्या इससे बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है किसी का पूरे इंडिया में? जो एक सिंपल सा कार्यकर्ता भी रहा हो, जो सीएम भी रहा हो और जो पीएम भी रहा हो, यस और नो? समझ गए? तो ऐसे पता लगता है कि कैसे उनको हर सवाल का जवाब मिलता है, हर मुश्किल का हल मिलता है, हर मुश्किल का हल मिलता है। आपको भी ऐसे ही पता लगता रहेगा, चिंता की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज करनी है, क्या? कोई भी चीज है करो उसको पहले, तभी पता लगेगा। यस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में कि हाँ मैंने करना ही करना है, ये नहीं मैं कर दूंगा, नो। कैसा एटीट्यूड होना है? कोई भी काम बोले ये तो मैंने करना ही करना है, ये तो मैंने करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं है, तब बात बनती है। ऐसे नहीं वो कर देंगे, देखी जाएगी, हो जाएगा, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते ना, उनको सवालों के जवाब मिलते, वो सारी जिंदगी भटकते रहते हैं। ये समझ रहे हो बात को? जो एक दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि भाई मुझे तो करना ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल डू इट। समझे? एक डायलॉग है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सबसे गलत है डायलॉग। कोशिश नहीं करनी होती भाई, करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मतलब अगर पीछे मुड़े तो कुआं है, बस गे, वी हैव टू डू इट, हमने करना ही करना है, करके दिखाना है। समझ रहे बात को? तो तभी सक्सेस हासिल होती है, ऐसे नहीं हर सवाल का जवाब तभी मिलता है, समझे? ऐसे नहीं मिलता। और मैं आपको वैसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अब आपने सोच लिया, लेट अस सपोज माइंड में चल रहा है आपके, यार मैं ये काम करूँ ना करूँ, मैं ये काम करूँ ना करूँ, सोचना शुरू कर दिया, यस और नो? तो वो जो वाइब्रेशन है आपके माइंड में, आप वो देखिएगा माइंड में कितनी आपकी पॉजिटिविटी होती है उसके लिए, उस काम के लिए। अगर तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना आप उस काम के लिए और एफर्ट्स करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो काम आपका होना शुरू हो जाएगा, यस। अगर आपके माइंड में नेगेटिव वाइब्रेशन है उसके लिए, समझे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब विल वाली बात है, करूँगा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, समझे। अगर कॉन्फिडेंस पूरा है, जैसे मैंने बात की कि भाई करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है, पीछे से डंडे लेके खड़े घर वाले, समझे, देन यार आप उस मुकाम को हासिल कर लोगे जो आप सोचते हो। Whatever you think, you become। और कोई ऐसे सोचने से बन जाता है? करना पड़ता है। एक ही वर्ड है जो आपको आपके सपने पूरे करने में हेल्प करेगा, वो है आपकी मेहनत, आपका दृढ़ निश्चय कि मुझे करना ही करना है, आई हैव टू डू इट, मुझे करना ही है भाई, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ओके। तो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच, आई होप कि आपको सवाल का जवाब मिल गया।